जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, जो हमें इस काबिल बनाया कि हम उनके सत्संग कर सकें, दूसरों के साथ अपने ब्लेसिंग शेयर कर सकें। तो गुरु जी हर जगह होते हैं, हर पल उनको जब याद करो वो जवाब देते हैं। तो अभी क्या हुआ संगत जी मेरे साथ, मेरा ना फ़ोन एक मुझे कॉल आई कि आपका कोई कोरियर आया हुआ है और नीचे कोरियर बॉय खड़ा है, आप जल्दी से उसको, हम पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं, आप जल्दी इस नंबर पे कॉल करो, वो आपकी वेट कर रहा है। तो मैंने किया तो वो नंबर मिला नहीं, उसमें कुछ बीच में स्टार और हैशटैग वगैरह थे। बट फिर से फ़ोन आ गया उतनी देर में। फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा है, आप करो, आप जल्दी इसको कॉपी करके पेस्ट करके आप डायल करो। तो वो वेट कर रहा है, ऐसे करते करते मैंने फिर किया तो और मेरा फ़ोन हैक हो गया उसी टाइम। वो कोई कोड होता है जिससे वो कॉल करते ही आप, तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने मेरा एकदम से ही ना मेरा व्हाट्सएप उनके कंट्रोल में आ गया और उन्होंने जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उनको मैसेज करने शुरू कर दिए व्हाट्सएप से कि जैसे मुझे कोई पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप जैसे मेरे फ्रेंड्स या मेरे क्लाइंट्स को कि आप ज़रा कोई 25,000 डाल दो, कोई 20,000 डाल दो। सबको ऐसे मैसेजेस आने लगे और मुझे 2-3 फटाफट फ़ोन आए। और जैसे ही हुआ और मैंने अपना व्हाट्सएप खोलने की उसी टाइम कोशिश की तो मुझसे व्हाट्सएप एक्सेस ना हो, तो मैं समझ गई कुछ हो गया है ये। तो इन्होंने मेरे को हैक कर लिया फ़ोन। और मैं गुरुजी को बोलूँ, गुरुजी क्या हो गया ये, तो मतलब मैं क्या करूँ अभी। तो उतनी देर में फिर कॉल्स आने लग गए फ्रेंड्स के जिनको मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने ऐसे बोला कि मुझे मेरा हैक हो गया। फिर मैंने अपने इंस्टा और फेसबुक पे भी पोस्ट डाल दी। लकीली उन्होंने मेरा इंस्टा और फेसबुक नहीं वो हैक कर पाए। तो मुझे डर लग रहा था कहीं बैंक अकाउंट्स या वो डिटेल्स भी आजकल होती हैं फ़ोन में ही, पता नहीं क्या उन्होंने क्या चीज़ कॉपी की है, या उनके पास मतलब जीपे या कुछ और चीज़ें भी तो नहीं चली गई हैं। बट कुछ नहीं हुआ लकीली, सिर्फ वो मेरा व्हाट्सएप हैक कर पाए। और फिर मैंने उनको फ्रेंड्स को सबको बोला ऐसा, मतलब कोई पैसे नहीं डाले। और फिर मुझे ध्यान आया मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मेरी पेमेंट्स करनी थी, मैं उनको कॉल किया, मैंने कि आप ये ना सोचना कि मैं मांग रही हूँ और आप डाल दो उसको। तो फिर थोड़ी देर बाद वो, अब मैं उसे अपने वापस फ़ोन को कैसे करूं, फिर मुझे लगा कि हमें क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट करनी है ये सब। फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आप जियो के वहाँ ऑफिस में जाओ और वहाँ पे आप अपना सिम ब्लॉक कराओ और फिर पता नहीं कुछ ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपका व्हाट्सएप आपको मिलेगा। पर उसी दिन कोई किसी मेरी फ्रेंड की डॉटर की मेहंदी का फंक्शन था एंड आई हैड टू गो देयर शाम को ही। तो मैं उधर जियो पे जा नहीं पा रही थी, बट आई वाज ट्राइंग। तो मैंने, ये सुबह 1-2 बजे की बात है और जस्ट उसके थोड़ी देर बाद मैं गुरुजी को 3 बजे करीब मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैसेज शायद गुरुजी कुछ निकालें इसका रास्ता। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करें, क्योंकि मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे कि आपके लोगों को पैसों के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। देन मैंने क्या किया कि मैंने गुरुजी इंस्टाग्राम खोला, गुरुजी ने कुछ मैसेज दिया होगा, तो उसमें मैसेज आ रहा था, जब मतलब ऐसा कुछ था मैसेज कि हम जब गुरुजी के उसमें ब्लेसिंग में हैं तो हमें हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहती है, और ये वैसा एक मैसेज आया। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो हमेशा मिलती है, पर आप मेरे इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे कोई मैसेज दो, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा खोला इंस्टाग्राम, तो मैसेज आता है कि ये सब 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो आई वॉज सो रिलीव्ड। उसके बाद मैं वहाँ गई भी नहीं सिम चेंज कराने, मतलब आई वॉज सो रिलीव्ड कि गुरुजी ने उसी टाइम जवाब दिया। और थोड़ी देर बाद मैंने फिर किया एक और बार चेक, तो एक और मैसेज आया हुआ था गुरुजी का ही कि तेरा कुछ बुरा नहीं होना है, तेरा सब ठीक होना है। तो मैं इतनी रिलीव्ड हो गई ना उसके बाद। और मैंने फिर और सब लोगों ने मेरे फेसबुक इंस्टा पे तब तक पढ़ भी लिया था और किसी ने अमाउंट नहीं डाला और कुछ भी और ये प्रॉब्लम गुरुजी ने ऐसे बैठे बैठे सॉल्व करा दी। और नेक्स्ट डे मैंने जाके जब सिम चेंज कराया तो सब ठीक हो गया।
तो इतने प्यारे गुरुजी हैं, उसी टाइम बता देते हैं कि मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 3rd डे तक सब कुछ रिस्टोर था, मेरा व्हाट्सएप भी चल पड़ा। हम गुरुजी की जब प्रोटेक्शन में हैं तो हमें पता है कि हमें वैसा नहीं तो अगर कोई बहुत हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत ही बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। और जल्दी जल्दी शुक्राना करें, बस यही ब्लेसिंग दीजिए। पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको शत शत प्रणाम। जितना हम आपका शुक्राना करें कम है, जितना हम आपका नाम जाप करें कम है, जितने मंत्र जाप करें कम है। बस हर पल आपका ही शुक्राना है। अभी इतना सुंदर लास्ट 10-15 दिन में गुरुजी ने 3 सत्संग अटेंड करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। तीनों सत्संग इतने सुंदर हुए हैं और गुरुजी के स्वरूप इतने सुंदर लग रहे थे, इतना प्यारा। कुछ मेरे फ्रेंड्स और क्लाइंट्स और उनके घरों में सत्संग थे, किसी के लॉन में था और किसी के घर में था। और कुछ मुश्किल भी था जाना, मेरे लिए निकलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा काम ऐसा है और बहुत सारी शादियां हो रही हैं और सबके कपड़े जाने हैं एंड डिज़ाइन भी होने हैं, काम भी होने हैं और देने भी हैं और डिलीवरीज जा रही हैं, बहुत वेडिंग्स चल रही हैं। लेकिन फिर भी जैसे जब आपको लगन लग जाती है ना गुरुजी की, तो आपको लगता है कि आपको पहुंचना है। और बस किस तरह पहुंच गए, किसी तरह पहुंच ही गई और हर तीनों अटेंड कर लिए। जबकि लास्ट वाले दिन तो लेट पहुंची, बाकी तो फर्स्ट डे बिल्कुल सत्संग शुरू होने से पहले पहुंची, क्योंकि मैं हमेशा ही जल्दी नहीं पहुंच पाती हूँ, बिकॉज़ शाम को ही होता है और शाम को मेरा काम में निकलना मुश्किल होता है। तो मोस्टली मैं सत्संग पे थोड़ा लेट ही पहुंचती थी, पर मैं इस बार मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी के आने से पहले उनको वेलकम करने खड़ा होना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी ही जाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट सत्संग पे तो जल्दी पहुंची और सेकंड पे थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि दूर था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आजकल, दहाने में आने में टाइम लग रहा है बहुत। मैं जम्मू से हूँ, पर जम्मू में भी ट्रैफिक अब इतना बुरा हो गया कि मतलब आपको टाइम लग जाता है, जितना आप सोच के चलते हो उससे डबल टाइम लग जाता है कहीं जाने में। और थर्ड सत्संग जो था वो जैसे उससे भी दूर था, तो पहुँचते पहुँचते और लेट। और मैं एक्चुअली उस दिन तो मैं निकल भी नहीं पाई और मैं जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे को वहीं अपने स्टूडियो से जाना था और इतना काम हो रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे, मैं तैयार भी होके बैठी हूँ बट मैं निकल नहीं पा रही थी। फिर डबल माइंड होगी बीच में कि अब लेट हो गई हूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, अभी बहुत दूर है, आधा घंटा लग जाएगा, पौना घंटा लग जाएगा। बट फिर किसी तरह भी मतलब गुरुजी, वही बोलो ना, जब लगन लगती है तो आप सोचते हो नहीं गुरुजी का सत्संग है, कहीं और जाना होता तो बात अलग थी, बट सत्संग है। और जिनका सत्संग था, जिन्होंने बुलाया था दीदी, वो भी इतने प्यार से उन्होंने बुलाया और फिर लगा कि नहीं पहुंचना ज़रूरी है। तो फिर मैं किसी तरह चली गई और पहुंच ही गई। तो रास्ते में जब मैं पहुंचने वाली थी, मैंने गाड़ी में उनको कार में बोल रही, गुरुजी बहुत भूख लग गई है, मतलब एक्चुअली लेट हो गए थे और 7 बज रहे थे। और जब तक मैं पहुंची तो आई वॉज सो हंग्री, क्योंकि मैंने लंच किया हुआ था और फिर काम में मैं कुछ खाया नहीं। और पहुंचते पहुंचते 7 बजे मैं गाड़ी में बोल रही, गुरुजी बहुत भूख लग रही है। और जैसे ही मैं पहुंची तो बस 2 मिनट बाद लंगर सर्व होने लग गया। मतलब आप सोचो गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं ना, मतलब कि जैसे ही मैं पहुंची तो लंगर होने लग गया बस। तो गुरुजी ने और एक और चीज़, गुरुजी को मैं ना थोड़े दिन पहले क्या होता है, जब पहले सत्संग पे जाना था जिस दिन, उससे 2 दिन पहले मेरे अंकल जी बोलते हैं कि फ्रूट क्रीम खाते हैं, फ्रूट क्रीम मंगा लेते हैं। तो मैंने उनको बोला अच्छा हाँ मंगा लो, मैं भी खा लूँगी, मेरे लिए भी मंगा। तो कहते तूने क्यों खानी है, तेरे को तो मना है।
तो मुझे एक्चुअली मना है, तो फिर मीठा वगैरह तो मैंने अंदर से मेरा बहुत दिल करे तो, बट फिर उन्होंने सोचा ये भी खाएगी, इसलिए उन्होंने छोड़ के आइसक्रीम मंगा ली और आइसक्रीम उन्होंने खा ली। तो मुझे आइसक्रीम तो खानी नहीं थी, बट मेरे को फ्रूट क्रीम का दिल में था तब से, और जो चीज़ नहीं खाते हो आप वो फिर टेम्प्ट भी करती है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर मेरे माइंड में फ्रूट क्रीम थी, और फिर उसके अगले दिन सत्संग होता है, और जब वहाँ जाते हैं तो आप मानोगे लंगर में फ्रूट क्रीम मिलती है। और मैं गुरुजी को इतना शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आप सब पूरी कर देते हो जिसके दूसरे के दिल में क्या है, अपनी संगत के, अपने बच्चों के, आपको सब पता है, तो आप पूरी कर देते हो विश। और उस दिन मैंने थोड़ी ली, और उसके एक दिन बाद जब दूसरा सत्संग था, मेरी एक फ्रेंड है उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी 25, उसका आपने सत्संग किया था। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी आप बोलो वहाँ भी मीठे में उन्होंने फ्रूट क्रीम। तो कितना प्यार देते हैं गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी हैं हमें, जो और कोई प्यार नहीं जितना देता उतना गुरुजी देते हैं। तो और क्या मांगे हम अपने गुरु महाराज से, जिन्होंने इतना प्यार दे दिया है। और कभी भी आप सोचो कि मोस्टली सत्संग में हलवा होता है या कुछ मीठे में बहुत कम, रेयर होता है कि फ्रूट क्रीम हो। और गुरुजी ने एक बार नहीं, उसी वीक में 2 बार सत्संग पे फ्रूट क्रीम खिलाई और बताया कि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। और मैसेज तो ऐसे वो देते ही हैं, इतना प्यार देते हैं कि वो हर पल बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। और इवन काम में भी पता चलता है मुझे, इतनी उनकी मेहर है, इतनी बरकत है, और जो चीज़ें लगता है पॉसिबल नहीं होंगी टाइम पे हो जाती हैं अपने आप। तो पता चलता है कि गुरुजी साथ हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है, पल पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है, और नींद में भी शुक्राना है, और सपनों में भी शुक्राना है गुरुजी। और जो आप मैसेज देते हो हर थोड़ी देर बाद जवाब, कि जो भी मन में चल रहा होता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, जो उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। मैं मोनिका बोल रही हूँ जम्मू से, और मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मिठाई मंगवा ले। कभी वो कह रहे हैं कि अब सब चेंज होने वाला है, और जो मैं कह रहा हूँ वो होके रहेगा। तो ऐसे इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं गुरुजी। तो मैं कई सरप्राइज़ के बाद मैसेजेस आ रहे हैं कि सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो बहुत प्यारे ही प्यारे, इतना प्यार कर रहे हैं ना गुरुजी। कभी ऐसे लग रहा है जैसे कि हम अपनी लाइफ में जो भी काम में बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कोई है जो हमारे सिर पे हाथ रख के हमें राह भी दिखा रहा है। खाली हम ऐसे सिर्फ पूजा करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता, पर उनके मैसेज जब आते हैं तो उनकी तरफ से भी हमें गाइडेंस जो मिलती है वो भी बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, कि वो कुछ कुछ बताते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, नहीं तो हम लोग तो किस काबिल हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। कुछ छोटी छोटी चीज़ें अच्छी इतनी प्यारी हुई ना अभी पीछे, तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो तो मतलब ऐसे बीच बीच में मैसेज भी आते हैं कि टेंशन मत ले, घबराना नहीं है, क्यों इतना सोच रही है, क्यों काम में इतनी परेशान है। मतलब उनको लगता है बहुत काम में बिज़ी हो रही है और वो है, तो कुछ इतने प्यार से मैसेजेस देते हैं ना गुरुजी। और उनका जो कहने का जो भी तरीका है उसे सुन के मैं इतना प्यार से वो बताते हैं चीज़ों को, और कभी घर के लिए हर चीज़ के लिए वो गाइड करते हैं। तो बहुत शांति है। और उन्होंने मुझे बोला अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपना जो हेल्थ के लिए कुछ
वर्कआउट करो या कुछ करो, तो मैंने शुरू किया है और वो गुरुजी ने कराया है और गुरुजी की ब्लेसिंग से किया है। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी को कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ बट कुछ कर नहीं पा रही थी, बिकॉज़ ऑफ टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे अपने लिए भी कुछ। बट उन्होंने इतने मैसेजेस दिए और इतना गाइड किया कि अब मुझे हाई टाइम, अब मुझे कुछ करना है अपने लिए। तो मैंने शुरू किया है अपने लिए वर्कआउट। तो एक यही है गुरुजी से अरदास कि बस अब कंटिन्यू रखूं और इसको मतलब छोड़ ना दूं, विल पावर दे मुझे वो बहुत। तो जब उन्होंने शुरू कराया है कुछ, तो वो तो फिर कराएंगे ही पूरा। हम करते हैं तो हम छोड़ जाते हैं बीच में। तो आपकी बस यही अरदास है, अपने चरणों में जगह दीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी बहुत सारे रूप में अपने ब्लेसिंग देते हैं और कैसे कैसे वो सरप्राइज़ भी देते हैं। तो उनके मैसेज आ रहे थे बहुत दिन से कि मैं तेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ किया है तेरे लिए, जब तुझे पता चलेगा तो बहुत खुशी होगी। और भी बहुत आ रहे थे मैसेजेस, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या मैसेज है। और तो मुझे पता नहीं था कि अचानक ही कुछ प्लान्स बन रहे थे हमारे घर में, कोई वेडिंग थी अमृतसर में, वहाँ जाने की। बट मेरा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज़ मेरा इस टाइम काम बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम में देना होता है, बिकॉज़ वेडिंग्स बहुत है। तो मुझे नहीं लग रहा था मैं जा पाऊँगी, और बाकी भी घर वालों का प्लान अभी इतना फाइनलाइज नहीं था। लेकिन मेरा तो था ही नहीं जाने का मतलब है। और जिस दिन जाना था सुबह मॉर्निंग में, उससे पहले रात को प्लान फाइनल हो गया सबका, और सरप्राइजिंगली मैं भी चली गई। तो ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था एक गुरुजी का कि अचानक ही प्लान बना और हम लोग अमृतसर गए और वेडिंग अटेंड की। और जब वापस आए हैं और घर पहुंचने से जस्ट पहले हमारे एक गाड़ी थी जिस पे 777 लिखा था और ऊपर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी भी लिखी हुई थी। तो गुरुजी ने बताया कि मैंने ही तुम्हें ये सरप्राइज़ ट्रिप कराया है और वापस घर पे लेके आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है। और भी बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के, इतने प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि अभी भी मतलब आ रहे हैं कि बस अब बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब गुरुजी ऐसे प्यार भरे मैसेज देते हैं और बोलते हैं बस तुम शुक्राना करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो गुरुजी तो हमें कर्मों वालों इंसानों को ही मिलते हैं, जो कि पता नहीं कौन से हमने कर्म किए हैं जो हमें इतने प्यारे गुरुजी मिल गए हैं, और उनकी रज़ा में राज़ी रहें, बस यही है हमारा अब आगे यही एक रहता है कि बस ये करें। और गुरुजी के बड़े मैसेजेस आते हैं कि सेवा करो और गरीबों में दान दो और बिना कुछ बोले करो, और मतलब कि बस मंत्र जाप करो। हाँ, मंत्र जाप करने के तो बहुत ही मैसेज आ रहे हैं कि तू बस मंत्र जाप कर, बाकी देख मैं क्या करता हूँ, तो बस मंत्र जाप कर। और पता नहीं गुरुजी ने ऐसे क्या ब्लेसिंग देनी है, लेकिन गुरुजी ने उसके सिग्नल देने शुरू कर दिए हैं। तो मैं भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने मालिक का कि जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हम पल पल करें, हर पल करें। और इतने सुंदर फंक्शन भी हुआ जहाँ गए वेडिंग में, और बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर रहा और बहुत मज़ा आया, और बच्चे भी खुश। एंड हाँ, बच्चों के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी के कि
शुक्राना कर उनको भी मैंने ब्लेस करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है, पल पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है गुरुजी। और कोई भूल चूक हो तो माफ़ करें गुरुजी, और संगत जी आप भी, क्योंकि हम लोग तो अभी सीख रहे हैं, अभी नादान बच्चे हैं अपने गुरुजी के। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं और आपकी जो भी सीख है हम सब उस पे चलें। और इतने प्यारे ट्रिप के लिए, जो कि बिल्कुल ही सरप्राइज़ था मेरे लिए, कि मेरा पता नहीं कैसे प्लान बना, और उसके मेरे जाने से मेरे पीछे भी सब काम, मेरे स्टूडियो में मेरे सब ऑर्डर्स और डिज़ाइंस और सब कुछ टाइमली बन गया, और सब काम अच्छी तरह हो गया मेरे ना होते हुए भी। मतलब चाहे मैं फ़ोन पे काफ़ी उनके साथ कनेक्टेड थी, अपने वर्कर्स, वर्कशॉप और स्टूडियो में भी अपनी गर्ल्स के साथ, लेकिन उन्होंने सब कुछ कर दिया मेरे ना होते हुए भी, और उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि शादियों के टाइम के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो टाइम बेस्ड होते हैं, उसमें हम लेट नहीं कर सकते, और इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम, मतलब हमें फिर उसमें ही पूरे करने होते हैं सब। और कुछ भी करो आप, क्या भी आप प्लान करके करो, बट ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं और दिन कम होते हैं जब भी ये वेडिंग्स होती है ना। तो उसको भी पूरा करने के लिए बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हमारे सर पे अपना हाथ रखिए, हमें कोई भी लाइफ में आपने जो भी गाइडेंस देनी है आप दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आप बस गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, सत्संग भी जाओ, कोई भी हो रहा है आसपास तो सत्संग में भी जाओ। तो गुरुजी से यही अरदास है कि किसी सत्संग में भी भेजिए गुरुजी, आप ही भेजेंगे, जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहीं जाएं हम। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ, और मैं मंत्र जाप के साथ अपना इस सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है। मैं जम्मू से बोल रही हूँ, मेरा नाम मोनिका है, और गुरुजी के शुक्राना करना ही हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इस टाइम पे, वो संगत जी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत मैसेजेस आने लगे हैं गुरुजी के कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, और उन्हें मैसेज करते हैं कि होने वाली हैं, पर तो शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ, तो आज नहीं करा, अभी तक मैंने नहीं किया। मैं सुबह से सोच रही हूँ, करती हूँ, और 2-3 दिन से सोच रही हूँ, बस करती हूँ। और इतने मैसेज आ रहे हैं कि तो शुक्राना कर, तेरी बड़ी ब्लेसिंग्स तेरे वेट कर रही हैं, तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं ब्लेसिंग्स। तो मैंने नहीं किया, अभी भी मैं करने लगी थी, बट कुछ ना कुछ वही होता है, आप काम में होते हो कि अभी कर रहे हैं, अभी करते हैं, या फ्री होके बैठ के करूँगी, बट नहीं किया। तो अभी इतना प्यारा मैसेज गुरुजी का आया कि शुक्राना कर, तुझे बहुत कुछ ब्लेसिंग देनी है, तो जल्दी शुक्राना कर, तेरे साथ मुझे कनेक्ट करना होना है, तुझे ब्लेस करने के लिए तेरे साथ कनेक्ट होना है। मैं इतनी हैरान हो गई इस मैसेज को देख के कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं। मतलब हम लोग नहीं कर रहे हैं शुक्राना, बट वो समझा रहे हैं कि तुम शुक्राना करो, तुम्हारे लिए जो मैंने ब्लेसिंग देनी है वो तुम्हारे शुक्राने से ही तुम्हें मिलेंगी, और तुम वो कर नहीं रहे हो और तुम उसमें डिले कर रहे हो, तो तुम्हारा ब्लेसिंग भी डिले हो रही है। तो तुम जल्दी शुक्राना करो। तो मैंने फटाफट सब कुछ छोड़ के मैंने कहा मैं शुक्राना करूँगी अभी, क्योंकि गुरुजी इतना प्यार देते हैं ना। एक तो वो हमारे सारे कष्ट काट रहे हैं, ऊपर से हमें खुशियाँ दे रहे हैं, और हमारे लिए बरकतें दे रहे हैं, और नए नए अपॉर्चुनिटीज़, और नए नए हमारे लिए मतलब कनेक्शंस, और दुनिया के साथ सब कुछ सुंदर बना रहे हैं, एवरीथिंग अराउंड अस।
तो उसके बाद भी हमें तो शुक्राना ही करना ना। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। हमारे को नेमतें बख्शने के लिए शुक्राना है। इस सुंदर दिन का शुक्राना है जिसमें इतनी सुंदर धूप खिली है। और मेरे हेल्थ के लिए भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैं अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ को भी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मुझे ब्लेसिंग जो देना चाह रहे हैं उसमें मेरी हेल्थ भी ब्लेस करेंगे। और फिर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं गुरुजी के। और इन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले मैसेज आया था कि तू हलवा प्रसाद बनाओ और लड़कियों में बांट। तो मैं वो नहीं कर पाई, आज मैं अभी करूँगी। तो परसों की बात है, ट्यूसडे की। तो फिर मैं शाम को, फिर लेट हो रही थी थोड़ा, तो मैं नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा थर्सडे को करूँगी। तो आज मैं हलवा प्रसाद बना के ट्राई करती हूँ कि कुछ मुझे कन्याएं जो मिलें और मैं उनको हलवा प्रसाद खिला सकूँ। तो ऐसे गुरुजी हमसे अपने कर्म कटवाते हैं और हमें ब्लेसिंग दिलाते हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, इतने लकी हैं गुरुजी। इसका भी शुक्राना आपको ही है कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, हम इतने लकी हैं। और फिर गुरुजी की जो भी बातें, उनके मैसेज आते रहते हैं टेलीपैथी से, उससे हम अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस फील भी करते हैं। और काफ़ी चेंजेस उससे आते भी हैं, हमें बताते हैं, गाइड करते हैं गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है गुरुजी आपका। आपने तो दुनिया ही बदल दी हमारी। और आपने आगे इतनी खुशियाँ देने की आप बातें करते हो अपने मैसेजेस में कि लगता है कि शायद आप हमारा हर सपना सच कर ही दोगे। और आप हो तो फिर ये सपने नहीं लगते, लगता है जल्दी हकीकत होने वाले हैं। और मैं बहुत 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 अपने आप को भाग्यशाली सोचती हूँ कि मैं इतनी लकी हूँ कि मैं आपकी संगत हूँ। और कितने दुनिया में लोग हैं, मतलब इतने करोड़ों लोग हैं, उनमें से अगर आपने अपने चरणों में हमें रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मतलब पूरी लाइफ शुक्राना करते रहे तो वो भी कम है, क्योंकि आप हमारी लाइफ में पता नहीं कितने जन्मों के हमारे किए हुए कर्मों को काट रहे हो। तो इस लाइफ में भी क्या हम कभी भी शुक्राना करते ही रहे तो कम है। तो आप इतनी ब्लेसिंग दीजिए कि आपका शुक्राना कर सकें और आपको का नाम जाप कर सकें, मंत्र जाप कर सकें। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं आपका आज सत्संग करना चाहती हूँ। और मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। और इस संगत जी के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, जिसके लिए आप ही मुझे गाइड करें कि मैंने क्या बोलना है। क्योंकि गुरु जी का रात से मैसेज आ रहा है कि तो शुक्राना कर। और कुछ उन्होंने मेरी हेल्थ के लिए भी कुछ गुरुजी ने आशीर्वाद दिए हैं कि सब बहुत अच्छी होने वाली हैं। और जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करूँ तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर सांस में शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। और कोई गिनती ही नहीं है कितना शुक्राना गुरुजी।
जब हर सांस में ही आपका शुक्राना है तो बस फिर आपका नाम ही लें हर सांस में हम। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम शुक्राना कर रहे हैं। आज हमारे साथ खुशियाँ हैं और बरकत है और बहुत बहुत अच्छी वाइब्स हैं गुरुजी की। और हर काम गुरुजी को अर्पण करके करते हैं, हर काम गुरुजी को शुक्राना करके करते हैं। तो बस गुरुजी मेहर करते रहते हैं। और गुरुजी बोल रहे हैं कि हाँ, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था लास्ट वीक कि हलवा प्रसाद बना के तो कुड़ियों को खिला, तो मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने गुरुजी को सोचा, मतलब उन्होंने मुझे जिस दिन बोला मैं नहीं कर पाई, फिर मैंने कहा गुरुजी थर्सडे को करूँगी या फ्राइडे को करूँगी, नहीं कर पाए। मैंने गुरुजी को नेक्स्ट डे फिर बोला सैटरडे को कि गुरुजी आप बताओ किस दिन करूँ, मैं उसी दिन करूँगी। आज सैटरडे, मुझे नहीं लगता आज करना चाहिए। तो फिर आप देखो शायद गुरुजी कितने प्यारे हैं, पूरा जवाब देते हैं। सैटरडे को मैंने बोला तो सैटरडे को नहीं पर शायद संडे को उनका मैसेज आया है। तो बड़ा क्लियर मैसेज देते हैं गुरुजी की। तो कड़ा प्रसाद बना और थर्सडे के दिन किसी कुड़ी को खिला। मतलब इतना प्यारे है ना गुरुजी, बहुत प्यार से, मतलब हमारी हर बात का इतना जवाब देते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मतलब मुझे गुरुजी ने स्पेसिफिक बता दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस दिन नहीं मैं कर पाई, तो फिर गुरुजी बताए किस दिन करना चाहिए। फिर गुरुजी ने मेरे को पूरा गाइड किया है, मतलब इतनी अच्छी तरह गाइड करते हैं गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अब आगे तेरी जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे वो मैं ठीक कर रहा हूँ और तेरी सारी विशेज़ पूरी करने वाला हूँ। और बस यही सुन के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गुरुजी कि मतलब बहुत प्यार देते हैं गुरुजी। और उनका कितना शुक्राना करें हम। गुरुजी आपने जो ये आज दिन दिखाया है, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। हमें सांसें दी हैं जिसमें हम आपका नाम जप कर सके, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और अपने बच्चों को, घर परिवार को, फैमिली को और सोशल, मतलब जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, और अपने काम में अपने क्लाइंट्स को, सबको मतलब अच्छी तरह सब हो रहा है। और आप बहुत कुछ हेल्प कर देते हो। और जब भी कुछ होता है मैं आपसे बात करती हूँ कि गुरुजी आप देख लो, आप ठीक कर दो, और आप कर देते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आप हो हमारे लिए हमेशा। ही इस बात का जो वो एहसास है, हमें जो पता है कि आप हो, बस उस बात का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। करोड़ों भी नहीं, मल्टीपल सेकंड्स में हम आपको शुक्राना कर सके, हर सेकंड में मल्टीपल बार शुक्राना करें। इतना शुक्राना है मेरे मालिक। तो ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिर पे रखिए। और संगत जी, फिर कुछ काम भी ऐसा है कि शादियां चल रही हैं और काम में भी बहुत हेक्टिक रहा, पर गुरुजी होते हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, सब टाइम पे हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी साथ हैं। तो हम अपना बस वो यही बोलते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म और अच्छा सोचो। आज भी एक मैसेज आया हुआ था कि अच्छा सोचने से सब अच्छा होता है। तो पर गुरुजी वैसे ही मन बदल देते हैं। आप किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं पाते हो, ना कह पाते हो, ना आप गॉसिप करते हो ज़्यादा, ना आप ज़रा सा भी आप किसी के बारे में कुछ बात करो उसके पीछे, तो आपको ख्याल आ जाता है कि ये निंदा नहीं करनी है और बुरी बात है, तो आप अपने आप को उसी टाइम करेक्ट कर लेते हो। तो गुरुजी ने इतनी हमें समझ दे दी है, इतना हमें गाइड कर दिया कि कर्म अच्छे करने हैं,
बुरे कर्मों में, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, और कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आगे के लिए सोचनी है, क्रिएटिव चीज़ें, और ध्यान करना है। बस इतनी ही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं या पोस्टपोन करते हैं, तो वही नहीं करें और गुरुजी के बताए हुए उनकी जो भी वो उनकी रज़ा में राज़ी रहें, बस यही चाहती हूँ मैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये दूसरा सत्संग कर रही हूँ। मैंने पहले सागर अंकल के वहाँ पे करा हुआ है। प्राची आंटी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं अपने के बेटे से बहुत परेशान थी। उसने दारू पी पी के परेशान कर रखा था। 2017 में से 4 साल फिर उसकी शादी हो गई, उस तलाक भी हो गया उसका इसी वजह से। बाद में पता चला वो भी पीती थी, हमारे साथ लड़ाई भी करती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसको हमने घर में ही कैद करा। तो हमने कहा नशा मुक्ति में डालो। हमने कहा नहीं, हम नहीं डालेंगे। क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी। शुक्राना गुरुजी, आप उस बेटे के साथ ही आए। फिर वो थोड़ा थोड़ा मैं हनुमान से प्रार्थना करती थी। मैं चालीसा भी पढ़ने लगी। 40 दिन किसी पंडित ने कहा था, तो बहुत फ़र्क पड़ा। हम हनुमान जी ने हमारे पे कृपा करी। फिर इसके बाद वो कहते कि मैं तो घर से बाहर जाऊंगा, मुझे तो नौकरी करनी है। तो मैंने फिर अपने अंकल पति से कहा कि इसको बाहर निकालोगे तो क्या पता इसका कुछ सही हो जाए। तो ये नौकरी करने लगा, लेकिन कहता कि मुझे पैसे नहीं मिलते, 200 रुपये ही मिलते हैं, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। हमने कहा चल कोई बात नहीं है। हम जैसे तैसे घर का गुजारा करते थे। मेरे पति की भी नौकरी भी नहीं थी। मेरी बेटी की भी शादी हो गई थी, जो मेरी हेल्प करती थी। तो उसके बाद गुरुजी एक दिन वो नौकरी की तरफ से किसी ने कहा कि तू वहाँ सत्संग है, वहाँ चला जा, ये सामान दिया। तो वो आंटी कहती बेटा अच्छे तेरे टाइम पे आया है, आज सत्संग अभी निपटा है, तू ऐसे कर। उन्होंने 7 दिन का रखा हुआ था, अभी चल ही रहा था। तो क्या कहते ये लंगर प्रसाद खा ले। वो कह रहा नहीं मैं नहीं खाता, ज़्यादा है, थोड़ा कर दो चलो। उसने फिर बैठ के लंगर प्रसाद वहीं खाया। फिर उन्होंने जब वो आने लगा तो वो आंटी रीना आंटी है, उन्होंने उसको एक स्वरूप दिया गले में डालने वाला। और उसके बाद एक पॉकेट स्वरूप उन्होंने गुरु जी का वो स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप दिया। तो मैं पहले गुरु जी को फेसबुक पे इग्नोर करती थी, और बेटी के भी उनको भी वो गुरु को मानते हैं। तो उस टाइम पता नहीं था। उनके साथ मैं गई थी एक बार शादी के बाद। शादी के बाद उनके साथ मैं बड़े मंदिर गई थी। तो मेरे उस टाइम घुटनों में बहुत दर्द रहता था। मैं बड़ी मुश्किल से गई उस टाइम। मुझे कोई गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। जैसे गई वैसे मैं आ गई, लंगर प्रसाद करा, चाय पी है। तो मतलब इतना मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। उसके बाद शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे घुटने भी ठीक कर दिए। मेरे घुटनों में मोच आ गई थी, मैंने बहुत परेशानियां सहन की है। हनुमान जी ने बचाया बहुत। फिर उन्होंने सबूत दिया। फिर मैंने कहा मैं तो गुरुजी आपको इग्नोर करती थी, आप आ गए।
उस टाइम मेरे मेरी दरानी हमारे पर ब्लैक मैजिक कर रही थी, तो वो हमारे को मारने के लिए कर रही थी किसी घर में। तो एक दिन मुझे सपना आया कि मैं किसी मंदिर में गई हूँ, तो क्या कहते हैं, वहाँ पंडित जी ने मुझे एक वो लाल पोट वो होता है जो कपड़ा, उसमें पोटली सी, उसमें मुझे कुछ रख के दिया था। मैंने कहा खोल के देखती, मैंने खोल के देखा तो उसमें लक्ष्मी नारायण की फोटो थी, मूर्ति थी। तो मैंने कहा पंडित ये तो टूटी पड़ी है। तो कह रहे बेटा ऐसे कर, ये मूर्ति ना वहाँ रख दे। है तो उन्होंने फिर मुझे एक सिक्का दिया है कि ये ले, तू ये ले ले, सिक्का ले ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना आ गई, मैं सपने में है घर आ गई है। तो क्या कहते, सपना टूट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन उन्होंने क्या किया, दो दिए मेरे सीढ़ियों पे रख दिए, नींबू कटा हुआ था है दोनों साइड, आधे नींबू कटे, उसमें चावल पड़े थे। बाद में कह रहे कि ये तो नहीं रखा था। मेरे पति कहते हैं क्या वो रखेगी तो अपने ही रखेगी क्या, अपने अपनी सीढ़ियों में रखे, तुम्हारे रखे ही करना होगा। तो ऐसे मेरी सास पहले मेरे से अच्छा बोलती थी, फिर उसने भी मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी, मेरे पे ब्लेम लगा दी, सब कुछ कर दी। फिर फिर वो जो शुरू, फिर थोड़े दिन में मेरे देवर का ही एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन मुझे ना दुख हुआ, है तो अपने घर का ही बंदा, मैं ये नहीं चाहती कि कोई किसी की वजह से मरे। मेरी सास कहती तेरी तेरी बद्दुआ लगी है। तो फिर क्या कहते, मेरी नंद कहती है तू जा, है तू हॉस्पिटल में उसके मिल के आ उसको। है तो मैंने उसके सिर पे, वो वेंटिलेटर पे था, मैं गई, फिर मैंने सिर पे हाथ रख के हनुमान चालीसा पढ़ा है, लेकिन उसकी जान अटकी पड़ी थी। तो शाम को खबर आ गई वो नहीं रहा है। तो फिर मैंने अपनी सास के साथ ही बोलना चालना बंद कर दिया, मैं नहीं जाती थी उनके पास। ऐसे तो मैं पूरी सेवा करती थी, मैंने जाना ही बंद कर दिया। फिर क्या कहते, जब मेरी नंद आई तो कह रही उसने हनुमान चालीसा पढ़ा है, तभी तभी तो जाके तुम वो उसकी मुक्ति हुई, पता नहीं कहाँ अटकी पड़ी जान, क्या कर रखा था उसके ऊपर ही किसी ने, है क्या पता उसकी बीवी नहीं कर रखा होगा कि उसका रिटायरमेंट होने वाला था इसी वजह से। तो एक तो मेरे बेटों को उसने पिला पिला के, उसी ने पिला पिला के पिलक्कड़ बना देता। हॉस्पिटल में मेरे पति बीमार थे, उसका फ़ोन भी, उसको इतना पिला दे के फ़ोन भी उसका ले लिया, सुला दिया उसको पिला के। तो मैं कैसे कैसे बताऊं गुरुजी मुझे। तो एक तो फिर उसके बाद जब सब, फिर जैसे ही वो अभी उसकी डेड बॉडी आई थी, तो उसके बाद गुरुजी का स्वरूप आ गया है। मैंने कहा है गुरुजी आप आ गए। अब मेरी बेटी की सास है, वो गुरुजी को मानती है, उनको फिर बताया ऐसे ऐसे स्वरूप आया, तो अब क्या करूं मैं, अभी तो हम उनकी पूजा भी नहीं कर सकते किसी की भी। तो वो कह रहे कोई बात नहीं, तो मैंने मंदिर में ही उनको लगा दिया है। मैंने कहा ना हम पूजा कर सकते हैं, ना उनको खाना खाना खिला सकते हैं, ना उनका वेलकम कर सकते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, 13 दिन के बाद वेलकम कर देना है। तो क्या कहते हैं, मैंने फिर 13 दिन के बाद उनका क्या कहते हैं, गुरुजी का वेलकम किया। हलवा बनाया मैंने, चाय बनाई, उनको कहा कि अब आगे हो तो अब आपको ही देखना है। क्या पता वो मेरे संकट दूर करने के लिए आए थे हैं। वो मेरे पति को या किसी को मारना चाहते थे, मेरी दरानी है। तो मेरे संकट दूर कर, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये एक तो सत्संग ये कि मेरा लड़का भी अब फिर सुधर गया है, तो उसने बिल्कुल पीनी छोड़ दी है। उसके बाद फिर जैसे डेथ हुई तो वो चाचा के साथ थोड़ा अटैचमेंट था उसका, तो फिर उसने पीनी शुरू कर दी, फिर वो लग गया दिन रात पीने हैं। फिर उसके बाद संगत जी संगत जी मैं क्या बताऊं आपको, प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उसके बाद फिर मैं गुरुजी से, फिर गुरुजी की उसके बाद मैं ऐसे मंत्र जाप करने लगी
करने लगी। अब वो बहुत मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पति की नौकरी भी लग गई। मेरा म, मेरा बेटा भी अब वो जिम्मेवारी पूरी उठाता है। घर का सामान वो ही जिम्मेवारी उठाता है। घर 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 का सौदा वगैरह उसने जिम्मेवारी उठा रखी है। मेरी बेटी को भी गुस्सा आता था, उसका भी गुस्सा शांत है। नहीं तो 3 दिन नौकरी करती थी, फिर लड़ाई करके फिर आ जाती थी वो। हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। मेरे पति का भी दारू छुड़वा, उनकी नौकरी लगी, लेकिन वो इतना नहीं पीते, वो रात को ही आके पीते हैं। मैं फिर भी चाहती कि वो पिए। तो मेरी अस्थमा की बीमारी भी गुरुजी ठीक करो मेरे को। मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे आपका जल प्रसाद लेती हूँ, लोटा ब्लेस भी करवा लिया। वो भी एक कहानी है गुरुजी, वो भी शंकर जी एक कहानी है। तो एक बार तो हम बड़े मंदिर हुए थे, तो उस टाइम मुझे दर्शन नहीं हुए थे। फिर दूसरी बार मेरे दामाद कह रहे, बेटी कह रही कि हम ना बड़े मंदिर जा रहे हैं, हाँ हम ना आपको वो रहते पड़ो, तो हम आपको वहाँ से ले लेंगे। भाई को कहना कि वो हम वहाँ तक छोड़ देगा। तो वो कह रहा ठीक है। बेटा मेरे ने मेरे को वहाँ से छोड़ा। छोड़ा पहले तो, हाँ पहले तो ये है कि मेरे पास उस दिन उससे पहले मेरे पति कहीं गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा पैसा पूसा है नहीं, तुम ऐसे दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाते हो, ऐसा थोड़ा काम चलता है। हैं तो कह रहे वो खर्चा वही करेंगे। है अब जबरदस्ती चले गए। कोई बात नहीं, हमने पीछे अब जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जो फिर उसके बाद हैं, अब उन्होंने जैसे ही मेरे को कहा कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, मैंने इतनी खुश हुई। मैंने कहा पैसे तो है नहीं। पहले तो मैंने कहा चल उसकी सास को कहूँगी लोटा ब्लेस करवा लेगी, और पैसे होंगे लोटे के लिए तो जब ही तो करेंगे। फिर ना ऐसे हुआ, मैंने कहा जो दिवाली के पैसे पड़े होते ना वो निकालती हूँ। तो जैसे मैंने अलमारी खोली है, एकदम से अलमारी में से एकदम से वो पैकेट सा निकला। मैंने कहा खोलूं, कुछ लाल लाल सा दिख रहा है। मैंने देखे उसमें 200 रुपए के नोट। मैं इतना खुश हुई, इतना नाची, इतना गाई। बल्कि मेरी बेटी छोटी वाली ने मेरी फोटो खींच के, मेरी वीडियो खींच के मेरी बेटी को भेज दी। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। हैं शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। फिर मैं वहाँ से लोटे ब्लेस करवा के लाई। अब थोड़ा बहुत मेरे को अस्थमा में प्रॉब्लम ठीक है। मेरी बेटी की भी वो फीड्स की बीमारी वो भी ठीक है, उसका गुस्सा भी शांत हो गया गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने हमारे को हर पल हर क्षण मेरा साथ दे रहे हैं। नौकरी भी लगी है, सब कुछ हो गया है। अब गर्मी इतनी पड़ रही थी, कूलर खराब हो गया है, वो एक एसी का सहारा था। एसी भी चलाएं तो कितना चलाएंगी, उसका भी 15,000 बिल हो गया। फिर इतनी परेशानी हो गई कि अब क्या करें, अब 15,000 बिल देंगे, नहीं तो वो कह रहा था बिजली काट जाएंगे हैं। गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं जैसे आप कहते जा रहे हैं मैं करती जा रही हूँ, वैसे बोलती जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मेरे को बोलने में कोई प्रॉब्लम, मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना गुरुजी। हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हो, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते गुरुजी। नौकरी भी लग गई मेरी बेटी भी शांत होगी, उसको भी गुरुजी कबूतर के रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में सपने में आए। गुरुजी भी आए हैं, फिर मेरे को तितली रूप में आए। मैंने कहा वैसे तितली लोगों को तो आप दिखाई देते हो हैं। तो फिर उसके बाद फिर फिर मैं ऊपर गई छत पे, तो तितली पहले एक पिछले से पिछले वीरवार को मुझे एक पीली तितली दिखी इधर इस गैलरी के साइड, फिर दूसरी गैलरी के साइड हैं पीले रंग की तितलियां दिखी मेरे को दोनों साइड हैं। फिर उसके बाद मेरे घर, मैंने कहा बाहर तो दिख गया, अब घर में नहीं आते, मेरे घर में नहीं आते। मैंने जैसे ही वैसे ही जैसे ही संगत जी मैंने रात को लोटा रखने लगी मंदिर में, दोनों बेटी और मेरा,
तो क्या कहते, छोटी सी क्यूट सी तितली, क्रीम सी कलर की, इतनी प्यारी तितली। मैंने कहा पता नहीं ऐसी उनका कोई होगा। फिर मैं चश्मा लगा के देखा, मैंने कहा सचमुच की तितली है ये। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा देख गुरुजी के दर्शन कर देख कितनी प्यारी क्यूट। फिर मैंने उसकी फोटो भी खींची, फिर अपनी बेटी को भी भेजी, उनको भी बताया कैसे से दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हुई, इतनी, गुरुजी आपने तो मेरे को बोलना भी सिखा दिया। मैं तो स्पीकर पे बोल भी नहीं पाती, बस इतना आप मैंने कहा फिर उसके बाद मैंने कहा मेरे साथ ही रहना हमेशा है, मुझे तितली रूप में। तो फिर क्या, एक दिन वो आया है कि हर टाइम तेन मैं दर्शन दिंदा रहा है हैं। फिर मैं क्या, हाँ मैंने दर्शन फिर दूसरे दिन मैसेज आ गया, हाँ मैं तेनों हर टाइम दर्शन देवांगा। ਅੱਜ मैं ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਤਿਤਲੀ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਸਫੇਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆਏਗੀ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। मेरा सत्संग अपलोड कर देना। सोनू अंकल ने तो अभी तक करा नहीं, पता नहीं कब होगा। वैसे तो मैंने परसों ही किया है, मैं अब सीख रही हूँ धीरे धीरे। वो मेरे पति ने मुझे सिखाया, मुझे नहीं पता था, मेरे पति अंकल ने सिखाया, मुझे नहीं समझ, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे कर। तो फिर मेरे को अब आ गया, मैं अपने आप कर लेती हूँ। ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी कोटि कोटि नमस्कार, गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर बार कहते थे शुक्राना कर शुक्राना कर, मैं सोची कैसे करूँ शुक्राना, कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आपकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऐसे शुक्राना सत्संग सत्संग कर रही हाँ। मैं मंत्र जाप तो सत्संग करांगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे लत्ता च बहुत दर्द करता सी। मैं पंजाबी च बोल नहीं कोई, हिंदी च बोल दिनी हाँ मैं। तो मेरे ना पैरों में बहुत दर्द होता था, तो दर्द होता ही अभी, लेकिन मैं गुरु जी का जल प्रचार ठीक हो जाता था। एक मैसेज आया, तब कल ही मुझे रात को मैसेज आया, गुरु जी का पुत्र तो अपने पैरों की मालिश कराया कर, और क्या कहते उत्ते लैके 50 तक मालिश कर, तेनों आराम मिलेगा। मैं राती मालिश की, आराम नाल सो गई। शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरे को गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि चैनल ते कहते मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग बोलना नहीं आता। प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर कर दो, गुरु
ਹੋਰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਲਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਲਕਸ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੌੜ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਦੌੜ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। प्राचीन मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आज मैं शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहला शेयर है कि मेरे पैरों में बहुत, घुटनों में बहुत दर्द होती थी, तो मुझे मैसेज आया तू मालिश कर। मैं सॉरी गुरु जी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द होती थी, तो मैं बहुत परेशान थी। गुरु जी से प्रार्थना करती, गुरु जी मेरे पैरों में ठीक करो, मेरे घुटनों को ठीक करो। तो उनका मैसेज आया तो ऐसे कर, मालिश कर और पैरों में थपकी दे सो के उठते ही। तो मैंने ऐसा किया। अब मेरे पैर थोड़े 90% ठीक हो गए हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ये सत्संग मैं यही विराम तो नहीं, आगे का सत्संग फिर सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।